नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 70 से 80 के दशक की ये बात है जब अमर अकबर एंथनी फिल्म आई थी। शान, नमक हलाल, कालिया जैसी बड़ी बड़ी पिक्चर्स आई थी जो एक हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छाप छोड़ गई कि हाँ, कोई ऐसी मूवी जिसे अभी भी याद किया जाता है जैसे अमर अकबर एंथनी। तो इस तरीके की मूवीज़ जो हुई थी जिसमें कई दिग्गजों ने काम किया, उनमें से एक है परवीन बाबी, जो सबसे खूबसूरत और यूँ कहें कि सबसे जानी मानी जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने काम किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि परवीन बाबी की इस कदर मौत हुई जो आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तो बात है ये जुहू मुंबई की, जहाँ पर एक दरवाज़ा काफ़ी दिनों से बंद था। उस दरवाजे के आगे दूध के पैकेट, सब्जियों के पैकेट रखे हुए थे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। जब उस दरवाजे के पास आसपास के लोग जाने लगे तो वहाँ से बड़ी दुर्गंध आने लगी कि शायद कुछ हुआ है। मतलब ऐसा था कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए पुलिस को बुला देना चाहिए। तो पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस आई तो ना बाहर से कोई ताला था, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। तो दरवाज़ा तोड़ा गया और जब पुलिस अंदर गई तो बहुत ही हैरान कर देने वाला एक दृश्य दिखा। वो ये था कि परवीन बाबी एक बिस्तर पर मरी हुई हालत में पड़ी हुई हैं और उनके बेड के सिरहाने में एक व्हील चेयर रखी हुई है। वहाँ 72 घंटों तक कोई इंसान नहीं आया। 72 घंटों पहले उनकी मौत हो चुकी थी परवीन बाबी की, लेकिन कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई नहीं आया। किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि परवीन बाबी कहाँ हैं। जब पुलिस ने परवीन बाबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो उसमें कई चीज़ें जो सामने आई वो ये थी कि उन्होंने 3-4 दिन तक कुछ नहीं खाया। मतलब वो भूखे पेट थी, एक अन्न का दाना उनके पेट के अंदर नहीं था। अल्कोहल उनकी बॉडी से ज़रूर मिला था और भूख की वजह से उनके कई बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। उनके जो पैर थे, जो पैर की उंगलियां थी, वो सड़ चुकी थी, काली पड़ चुकी थी। तो ये इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि उनकी मौत किस तरीके से हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस दौरान, उस 72 घंटों में उनका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त उनके पास नहीं आया। अब इतनी अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, वो खुद एक जाना माना चेहरा बन गई थी। तो उनकी मौत ऐसे क्यों हुई? उनकी मौत के बाद वहाँ कोई क्यों नहीं आया? तो ये कहानी तब की है जब महेश भट्ट, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उस वक्त जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि परवीन बाबी को मूवीज़ में लेना था, तो वो एक बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर हमेशा से उन्होंने निभाया। तो उनकी कास्टिंग की गई, भला की खूबसूरत तो वो दिखती ही थी। उनके उस जिस तरीके से वो दिखती थी उस बेसिस पर उनको एक्टिंग में लिया गया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि शूटिंग के दौरान परवीन बाबी सेट से गायब हो जाती थी। महीनों महीनों भर तक वो आती नहीं थी। अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज इंसान पर उन्होंने ये आरोप लगाए कि ये इंसान उनको मारना चाहता है, ये इंसान उनके साथ कुछ गलत करना चाहता है। तो ऐसी कई चीज़ें परवीन बाबी के साथ हुई। जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें निकल कर आया वो ये, जो परवीन बाबी हमेशा इनकार करती रही, कि उनको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ये एक बहुत ही बड़ा एक टर्म है जिसे मैं समझाऊंगी। इसमें ये एक बीमारी होती है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक बीमारी होती है जिसमें आप लोगों पर शक करते हैं, आपको भ्रम पैदा होने लगता है, आपको ये लगने लगता है कि शायद जो सामने खड़ा है या जो आपके पास बैठा है वो आपको जान से मारना चाहता है, आपको कुछ ना कुछ आपके साथ गलत करना चाहता है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है। तो ये इस बीमारी का मतलब होता है। इस बीमारी से परवीन बाबी गुजर रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था और वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी। इस बीमारी के चलते जब भी वो शूटिंग किया करती थी तो काफ़ी परेशान रहती थी, काफ़ी ऐसी चीज़ें कर देती थी कि सामने वाला हैरत हो जाए, कि उसको हैरानी हो कि ये परवीन बाबी क्या कर रही है। उनके जो सेट हुआ करता था वहाँ पे एक किस्सा ये है कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शूटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर एक झूमर उनके ऊपर लगा हुआ था जहाँ पे उसके नीचे उनकी शूटिंग होनी थी। तो परवीन बाबी वहाँ से भाग निकली और उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये
झूमर मेरे ऊपर गिर जाएगा, अमिताभ बच्चन मुझे मारना चाहते हैं इसलिए मुझे यहाँ खड़ा किया। मतलब उनके मन में जो भी आता था वो बोलती थी और हमेशा उन्हें लोगों पर शक होता था। जिनके साथ भी वो शूटिंग करती थी, जिनके साथ वो रहती थी, उन पर हमेशा उनको शक रहने लगा। तो शायद ये एक चीज़ हो सकती है कि जिस वजह से परवीन बाबी के आसपास उनके कोई रिश्तेदार या कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहना चाहता था कि शायद उन पर भी ये ऐसे ही आरोप लगाएं। अब एक किस्सा ये हुआ कि जो फिल्म मेकर हैं महेश भट्ट, उनके साथ एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई जो परवीन बाबी के और उनके बीच में हुई। तो अमर अकबर एंथनी की शूटिंग चल रही थी जिस दौरान का ये किस्सा है। तो फिल्म एक्ट्रेस परवीन बाबी अपने जो उनकी कॉस्ट्यूम थी, जो शूटिंग के दौरान उन्होंने कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, उसी कॉस्ट्यूम में वो वहाँ से गायब हुई सेट से। तो जब महेश भट्ट पहुँचे उस होटल में तो वहाँ कॉरिडोर में, होटल के कॉरिडोर में परवीन बाबी की माँ बहुत डरी हुई, बहुत सहमी हुई खड़ी हुई थी। फिर महेश भट्ट ने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जाके देखिए परवीन क्या कर रही है, क्या कह रही है। तो महेश भट्ट उसके बाद रूम में घुसे तो देखा कि परवीन अपने कॉस्ट्यूम में ड्रेसिंग टेबल और बेड के बीच जो एक छोटी सी जगह थी वहाँ पर बैठी हुई थी, बहुत डरी सहमी हुई। और हैरानी वाली बात ये थी कि उनके हाथ में एक चाकू था। अब इसके बाद तो इंसान शायद डर ही जाए, लगे कि ये शायद खुद को नुकसान पहुँचा सकती है, सामने वाले को नुकसान पहुँचा सकती है। फिर भी हिम्मत करके महेश भट्ट उनके पास तक गए। वो काँप रही थी और जैसे ही उन्होंने पूछा कि परवीन क्या हुआ, क्या ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में चाकू क्यों है, तो उन्होंने एकदम से बोला, बात मत करो, इस रूम में एक जासूसी करने वाला डिवाइस लगा हुआ है और यहाँ मुझे कोई मारना चाहता है, मुझे लोग मारना चाहते हैं, आप कोई बात मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। ऐसी ऐसी वो हरकतें करने लगी। उसके बाद खुद ही वो उठी, महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और उनको रूम से बाहर ले गई। तो चंद सेकंड में उन्हें कुछ लगने लगता था और चंद सेकंड में वो ठीक हो जाती थी। ये उनको इस तरह की एक बीमारी थी। इस बीमारी के बाद कई जो फिल्म मेकर्स थे, जो एक्टर्स थे, वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। महेश भट्ट ने उनकी बीमारी का खर्चा उठाया, इस जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास वो उनकर लेकर गए, लेकिन ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं, आप किस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, इसको बदल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर डॉक्टर्स ने ये सलाह दी कि इनको शॉकिंग थेरेपी दी जाए, मतलब इनको शॉक लगाया जाए जिससे शायद ये ठीक हो पाए। उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो तमाम एक्टर्स जो थे, जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ, यही थेरेपी परवीन बाबी को मिलनी चाहिए। लेकिन महेश भट्ट ने इससे इनकार कर दिया कि हो सकता है इससे इनकी जान को खतरा हो या कुछ भी इनके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ से उन्होंने इनकार कर दिया और फिर इस बीमारी का कोई इलाज हो ही नहीं पाया। फिर दूसरा किस्सा ये हुआ कि 1984 में परवीन बाबी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे थी। वो कहीं जा रही थी। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जो न्यूयॉर्क की पुलिस है, उन्होंने परवीन बाबी को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें एक पागल खाने में पहुंचाया गया, क्योंकि वहाँ वो एयरपोर्ट पे इस कदर ऐसी हरकत कर रही थी, ऐसे पेश आ रही थी, जिस वजह से साफ नज़र आ रहा था कि ये इंसान पागल है और इसको ज़रूरत है किसी ऐसी थेरेपी की जिससे वो ठीक हो पाए। तो परवीन बाबी को हथकड़ियाँ पिनाई गई और वहाँ उनको पागलों के साथ पागल खाने में भी रखा गया। ये भी उनके साथ एक किस्सा हुआ। उन्होंने शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन पर भी जान से मारने के आरोप लगाए। उन्होंने अमिताभ बच्चन पर ये भी आरोप लगाए कि इन्होंने मुझे किडनैप करके एक आइलैंड पे रखा। तो ये तमाम तरीके के उन्होंने आरोप कई एक्टर्स पर लगाए, उनमें से अमिताभ बच्चन भी हैं। फिर इसके बाद बात करें तो इनके रिलेशनशिप की, तो ये महेश भट्ट, डैनी, कबीर बेदी, इनके साथ कई खूबसूरत हिस्से इनके रहे हैं, लेकिन ये कबीर बेदी के साथ रिलेशनशिप में रहे। वो भी एक एक्टर हैं जाने माने उसी टाइम के जब ये थी। फिर रिलेशनशिप ख़त्म हुआ क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो इनकी बीमारी थी वो सामने आई। तो एक होता है रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ ख़राब हो गई। फिर इनका सेट से गायब हो जाना, बीमारी को छिपा कर रखना और बोलने लगना कि सब लोग मुझे आरोप लगा रहे हैं कि मैं पागल हूँ। तो ये तमाम तरह की चीज़ें उनके साथ होने लगी। तो आप खुद सोचिए, जब ऐसी चीज़ें
होने लगे, आप खुद फील करें कि शायद आप इतने परेशान हो जाएं कि आपको कोई मारना चाह रहा है, आपके ऊपर शायद ये झूमर गिर सकता है, आप चल रहे हैं, आपको कोई किडनैप करके ले जा सकता है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चलती ही जा रही थी और इसका कोई इलाज ही नहीं था। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। इसके चलते वो कई कई महीनों तक लोगों से दूर रहने लगी, शूटिंग के बीच में से जाने लगी। तो जब उनके साथ ये हुआ तो वो आखिरी के दिनों में अकेला रहना उन्होंने शुरू कर दिया। जब उनकी मौत हुई उससे कुछ टाइम पहले वो अकेले रहने लगी और उनकी ज़िंदगी खुद में ही सिमट कर रह चुकी थी। शायद इसी का ही नतीजा था कि उनका अंतिम संस्कार करने तक कोई नहीं आया। फिर इसकी जिम्मेदारी महेश भट्ट ने उठाई। उनको पोस्टमार्टम हो जाने के बाद वो अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए, सारे विधि विधान सब कुछ कराया गया। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि सिर्फ आपकी एक बीमारी, जिसको शायद आप लोग उनके साथ अगर कोई रहता शायद वो ठीक हो सकती थी, लेकिन लोगों ने उनसे कट ऑफ कर लिया। इस वजह से उन्हें ये दिन देखना पड़ा कि उनका कोई रिश्तेदार उनके साथ नहीं था और उनकी मौत हो जाने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं था। 72 घंटों तक भी कोई नहीं आया, पोस्टमार्टम हो गया उसके बाद भी कोई नहीं आया। तो ये ऐसी चीज़ें जो उनके साथ घटी, क्योंकि एक बीमारी का ऐसा हिस्सा था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए, उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। लगने लगा कि लोग उन्हें जान से मार देंगे, ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो एक बीमारी के चलते उन्होंने इतनी चीज़ें बर्दाश्त की। खैर ये तो वो चीज़ें जो सामने आ पाई, कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो परवीन बाबी के साथ ही ऊपर चली गई, उन्हीं को पता होगा, उन्होंने ना बताना लाजमी समझा होगा। तो ये चीज़ें उनके साथ हुई। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका परिवार आपके साथ रहे, पर कोई नहीं था। आपके रिश्ते जिनसे आपने मजबूत किए हैं वो आपके साथ रहे, पर कोई नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें, ये किस्सा कि कैसे एक खूबसूरत, बला की खूबसूरत एक्ट्रेस जो अपने दशक में सबसे जानी मानी थी, लेकिन उनका भी क्या हाल हुआ वो मैंने आपको बताया। तो ज़िंदगी बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही खूबसूरत है। उसको आप कैसे रखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। उसे कैसे सहेज कर आप खुश रहना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, घूमिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और खुश रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, किसकी कहानी, आपको कोई ऐसी स्टोरी पता हो जिसे मैं बता पाऊँ तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।